परम प्रेम में श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री बड़ला, परम पूजनीय वर्तमान आश्यार श्री दादा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के सत्संग में उपस्थित ऋतिक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग योजना केंद्र किदवई नगर में श्रीवास्तव जी खड़ी हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके जीवन की मंगल की कामना करते हैं। ठाकुर जी का अभी हम लोग सत्संग में भजन गा रहे थे, अभी माँ ने जपने की बात की, नाम की बात की। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, शिकागो में, आप लोग जानते हैं। तो जब वहाँ गए थे तो वो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। वहाँ पे उन्होंने गुरु की चर्चा की कि हमारे हिंदुस्तान में हमको जेंटलमैन हमारे गुरु बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अमेरिका में आप सोचते हैं कि जेंटलमैन कैसे बना जाता है। एक टेलर जो है कपड़ा काट करके सिल देता है, आदमी सूट बूट पहन लेता है, तो वो जेंटलमैन लगता है। जेंटलमैन आप उसको करते हैं, लेकिन हम लोग जो स्वामी विवेकानंद करेंगे, हम लोग जो हिंदुस्तान में जेंटलमैन उसको कहते हैं जो गुरु के साथ अटैच है और गुरु उसको जेंटलमैन बनाते हैं। उसको लुक की चर्चा नहीं हो रही, किस चीज की चर्चा हो रही है, यानी गुरु ने उसके अंदर क्या चीज डाला। गुरु ने तो उसका कपड़ा नहीं पहनाया, गुरु ने उसको जेंटलमैन कैसे बना दिया। वही अभी माँ जो नाम की बात कर रही थी कि नाम जपते जपते, तो स्वामी विवेकानंद ने शब्द की बात, और कबीरदास भी बोले हैं कि शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु काय, जे निज शब्द की भक्ति करे सदगुरु यूं समझाए। आज ठाकुर जी कहाँ जिंदा है? ठाकुर जी बोले कि मैं नाम ही, मैं उस शब्द में ही हूँ, मैं ही शब्द हूँ, मैं ही नाम। तभी ठाकुर जी बंगला में जो भाववाणी जो बोलते थे, ठाकुर जी को जब समाधि लग जाती थी तो ठाकुर जी बोले ना कि हरि नाम कर ले सब किछु भालो हो जाए, रोग शोक दुख ताप किछु था के नाम ही ब्रह्म। तो जब नाम ही ब्रह्म है, यानी आप ही ब्रह्म, नाम ही ब्रह्म है ना। ठाकुर जी को यदि आप पाना चाहते हैं इस समय, तो वो नाम ही ठाकुर जी, जो आपने नाम दीक्षा के समय लिया है, वही ठाकुर जी, वही भगवान है। कबीरदास भी वही बोल के गए, तुलसीदास भी वही बोले कि कलयुग केवल नाम आधारा। इस शब्द की बात है। स्वामी विवेकानंद ने भी शब्द की चर्चा, इस साउंड इज द कंपोजिशन ऑफ वाइब्रेशन थ्रू क्रिएशन इज क्रिएटेड। इस साउंड जो है ना, इस साउंड में ही शक्ति है, लेकिन उस साउंड का तो वहाँ पे जो अंग्रेज लोग थे वो साउंड की बात जो है समझ नहीं पाए। तो एक ने आके उनको कुछ बोला भी कि मैं इसको आपकी बात में समझ नहीं पाया कि साउंड में क्या शक्ति है। आप लोग नाम जपने की बात करते हो, नाम जपने में क्या है? शब्द बोलने में थोड़ी शक्ति है, शक्ति है काम करने में उनका जो है। तो बोले नहीं नहीं, साउंड में सबसे ज्यादा शक्ति है। जो हम लोग मंत्र जपते हैं, जो नाम करते हैं, जो भारत का जो एक सनातन धर्म की बात है, तो बोला नहीं, इसको हम नहीं मानते। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम इडियट। जैसे इडियट बोले तो उसको समझ में आ गया। बोला हमको इडियट क्यों बोले? उनसे भाई अब उनसे लड़ने लगा। तो बोले इसीलिए बोले तुमको कि देखो इडियट भी एक साउंड है। तो खराब शब्द तुमको तुरंत जो है रिएक्ट किया, इडियट खराब शब्द है, तो आपको रिएक्ट कर दिया। तो वो जो भगवान का नाम है वो भी एक शब्द है, तो वो भी तो रिएक्शन करता होगा। जब गाली आदमी को हिला देती है, आदमी के दिमाग को डाइवर्ट कर देती है कि आदमी मार देता है, हत्या तक कर देता है। इतना गाली देंगे, इतना गाली देंगे, दिन भर गाली होगा, बस आदमी पगलाया जाएगा, वहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो भगवान का नाम भी तो शब्द है। तो वो शब्द जब जपते हैं, हम करते हैं, तो उस शब्द से हमको क्या फायदा हो जाता है? वो भी तो हमारे दिमाग को हिलाएगा। वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू थे ना, तो जब सबका छीन लेते थे,
नारद जी को पकड़ लिए, लाओ सब निकालो अपना। नारद जी बोले नहीं, सब पाप कर रहे हो, तुम जाओ अपनी पत्नी से पूछ के आओ, इस पाप का फल जो है तुमको भोगना पड़ेगा। बोले कि हम क्यों भोगेंगे, वो लोग सब भोगेंगे, जो लोग खा रहे हैं, हम छीन छान के ले जाते हैं तो सब लोग भोगेंगे ना। बोले नहीं नहीं, केवल तुम भोगोगे, वो नहीं भोगेंगे। बोला अच्छा ऐसा क्या है। जब पत्नी से पूछ के आए, पत्नी बोली उनकी नहीं, हम लोग नहीं भोगेंगे, आप ही भोगेंगे। तो बोले अच्छा ऐसा बात है, हम जो है मार मुर के ले जाते हैं और ये न भोगेंगी, खाली हम भोगेंगे। तब उनको समझ में आया, तो बोले अरे महाराज हम आपको पकड़ लिए, बांध दिए रस्सी में, अब आप बताइए कि क्या करें कि हमारा उद्धार हो, क्या करें कि हमारा कल्याण हो, इतना पाप कर दिए। तो बोले कुछ नहीं करना है, आप बैठिए, आपको हम जो है संकल्प कराते हैं और एक नाम बताते हैं, नाम को जपना है। देखिए यहाँ भी नाम की बात आ गई। नारद जी बोले, तो बोले कि हाँ बताइए। उन्होंने बोला राम राम कहिए। तो अब इतना पाप किए हैं कि राम भी नहीं बोल सकते, इसीलिए गुरु जी की दीक्षा यदि बचपन में हो गई तब तो ठीक है, थोड़ा बड़े हुए हो गई तो ठीक है, अब बाद में तो वो नाम जपना छोड़ दीजिए, नाम दिमाग में आएगा ही नहीं, अब वो 3-5 में ही रहेंगे। इसलिए जितना जल्दी अपने घर में बालक 5 साल में उसको नाम दिला देना है, 11 साल में उसको दीक्षा दिला देना है, जो छूट गया है उसको नाम करा देना है। जब वाल्मीकि जैसे लोग जो है डाकू जैसे वो राम नाम नहीं बोल सकते हैं, तब उन्होंने उपाय लगाया कि इनको नाम उल्टा जपना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अब आप मरा मरा बोलिए। तो मरा 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 जब बोलने लगे तो राम राम निकलने लगा। उल्टा नाम जपे जन जाना, बाद है ब्रह्म समाना। तो कहीं स्कूल में पढ़ने गए नहीं गए, वो बैठ करके खाली राम 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 मरा 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 करते रहे। तो मरा मरा करने से उनके दिमाग में क्या हो गया थे, क्या हो गया दिमाग में कि उन्होंने रामायण लिख दिया। जब पूरा उनको ध्यान लग गया तो शरीर पे दीमक लग गया, तो कुछ खाए पिए भी नहीं और जिंदा भी रहे। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम ठाकुर जी का नाम जपेंगे तो हमको बहुत खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम थोड़ा भी खाएंगे तो भी स्वस्थ रहेंगे और जिएंगे। तो यानी कि शब्द में ताकत है, तब ना वो हमारे शरीर को जिंदा रख रहा है। तो अभी विश्वास की बात हो रही थी इसमें, आप पढ़ी ना सत्यानुसरण में विश्वास की बात। तो विश्वास करना पड़ेगा कि ठाकुर जी का जो शब्द हम कर रहे हैं, उच्चारण जो नाम जप रहे हैं, उसमें वास्तव में शक्ति है। यदि हम नाम जपेंगे तो एक रोटी भी खाएंगे तो भी हम जिंदा रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और शरीर चमकते रहेगा और एनर्जी रहेगी, एनर्जी से भरपूर रहेगा। जब वाल्मीकि जी कुछ नहीं खा करके उतना दिन जिंदा रहे, खाली राम राम जपते 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 जपते, तो हम क्यों नहीं रहेंगे। जब उस शब्द पे, जब भगवान ही शब्द है तो हम शब्द खा रहे हैं। अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो एक ऑटो रिक्शा पे लिखा था नाम ही काफी। एडवर्टीजमेंट होता है, नाम ही काफी है। और ये गुटखा का प्रचार होता है, स्वाद ही जिंदगी। लिखते हैं वो सब बढ़िया, लेकिन उसका अर्थ देखिए। पिक्चरों में गाना भी बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन उसका अर्थ निकालेंगे भगवान से तो भगवान में जुड़ेगा तो बहुत अच्छा गाना आता है। एक गाना है ना कि रास्तों से कारवां तक, इस जमी से उस जमा तक, जहाँ तक मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो यदि उसमें हम प्रभु को सोचे तो बड़ा बढ़िया गाना है कि हर जगह तो तुम ही हो, रास्तों से कारवां तक, पर्वतों से आसमां तक, मैं जहां भी देखता हूँ तुम ही तुम। वो पिक्चर का गाना है, लेकिन सूट करेगा जी गुरु जी पे हम लगाएंगे तो जो जिसको नशा हो जाएगा गुरु जी में, उसको सब जगह गुरु जी का पंखा चल रहा है, इसमें भी ठाकुर जी का नाम सुनाई देगा। ट्रेन में बैठे हैं, वो पहिया चल रहा है, खटखट खटखट, किसी को सुनाई देगा नहीं। जो नाम के नशे में, उसको वो नाम ही सुनाई देगा। शब्द की बात है। इसलिए उस जपने को इतना जपना है, इतना जपना है, नशा हो जाएगा जब हमारा ना, तो हर जगह वही दिखाई देगा। जब आदमी नशे में हो जाता है तब कह रहे हैं कि साउंड इज द कंपोजिशन ऑफ वाइब्रेशन थ्रू क्रिएशन इज क्रिएटेड। साउंड में बहुत बड़ी शक्ति है। जो डायनामाइट बम होता है उसमें आवाज होता है, पटाखा होता है। घर में बंद कर दीजिए चारों तरफ, घर को शीशे का आपका दरवाजा है ना, पटाखा छोड़ दीजिए, वो शीशा फूट जाएगा, उसमें से वाइब्रेशन निकलेगा और शीशा टूट जाएगा। तो क्या निकला? साउंड निकला।
साउंड से वाइब्रेशन निकला। तो डायनामाइट क्या होता है, पहाड़ में छेद करके डाल दिया जाता है, तो उसमें साउंड होता है, साउंड होता है तो वो पहाड़ टूट जाता है। तो वैसे ही जब हम जो है गुरु जी का नाम जपते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जो चार्जिंग थी ना, ये ब्रेन हमारा चार्ज हो जाता है। ये सेल बहुत कम काम कर रहा है। जब मोबाइल खरीद के लाए दुकान से तो जितना चार्ज था उतना ही चला। अब हम कहीं चल ही नहीं रहा है तो दुकानदार कहेगा भैया चार्ज करो ना, बिजली में लगाओ इसको। तो चार्ज करेंगे तो फिर 100% हो गया, तो फिर चल रहा है, रोज चार्ज कर रहे हैं रोज। अरे आप मोबाइल रोज चार्ज कर रहे हैं तो इस शरीर को क्यों नहीं रोज चार्ज करते हैं भाई? शरीर को तो चार्ज नहीं कर रहे हैं, जैसे आया था वैसे पड़ा है, तो पड़ा है तो पड़ा रहेगा। खिलाओ दवाई, करो कसरत। मोबाइल को हिलाओ डुलाओ मारो तो थोड़ा चलेगा, चार्ज करना पड़ेगा। वैसे ही इस मोबाइल को, इस सिस्टम को, इसको भी चार्ज करना पड़ेगा। जब हम इसको चार्ज करेंगे तो कैसे चार्ज होगा? वही नाम से, नाम से ही चार्ज होगा। जब हम नाम करेंगे चलते फिरते, ठाकुर जी बोले कि कोई जरूरी नहीं है कि आप बैठ के, आपसे बैठ के नाम नहीं होता है, जरूरी है कि बैठी के नाम करें। ठाकुर जी का एकदम सो जाइए, सीधा यहाँ सो जाइए और हाथ पीछे ऐसे कर लीजिए, अपने सर के पीछे हाथ सोए रहिए, नाम करते रहिए। कोई जरूरी नहीं कि आंख बंद करके नाम करें, आंख खोल के भी नाम करिए। आप बल्ब जल रहा है उसको देख के नाम करिए, आप सूरज निकल रहा है उसको देख के नाम करिए, सूरज डूब रहा है वहां खड़े उसको देख के नाम ही तो करना है। जब आप करेंगे भाई, करेंट तो दौड़ ही रहा है, चाहे करंट किसी में बिजली में जा रहा है मोबाइल को, चाहे आप सीधा रखिए चाहे उल्टा रखिए, चार्ज तो होगा ही। तो शरीर में जैसे भी रहिए, नाम लेते रहेंगे तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो इसलिए हमको ठाकुर जी का जो नाम लिए हैं, चिंतन किए हैं, तो उस नाम को करते 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 ही ठाकुर जी बोले कि आपके अंदर जो है ना, ये आइडियल है ना, आइडियल ठाकुर जी, आइडिया आएगा। आइडिया किसको आएगा? हर टाइप का आदमी है, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई काम करता है, कोई गाना लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई एक्सपेरिमेंट जो भी करता है, तो अपना अपना धंधा कर रहा है। उस धंधे में उसको आइडिया आएगा काम करने का। और जब वो आइडिया आएगा तभी तो आप आगे जाएंगे। अपना आइडिया एक करेंगे तो आइडियल है ठाकुर जी। इसीलिए ठाकुर जी आपके अंदर आइडियल आ जाएंगे, आपके अंदर आ जाएंगे। तो जब आइडियल आ जाएंगे तो क्या होगा? व्हेन आइडियल इज awakened in the man, he is active, agile, inquisitive, tactful and alert. In one word, all the faculties are bloom and glow. इसीलिए वो नाम करने से आपके अंदर क्या क्या आया? आप टैक्टफुल हो गए, आप अलर्ट हो गए, आप इनक्विजिटिव हो गए, सब कुछ आपके अंदर आने लगा। तो ये शरीर ही सोचेगा, ये दिमाग सोचेगा, वो काम करेगा। तो पहले जो काम करते थे, हम सोना छूते थे तो मिट्टी हो जाता था, लेकिन अब हम यदि मिट्टी भी छुएंगे तो सोना हो जाएगा वही हाथ से। इसलिए गुरु को पकड़ना है, गुरु को पकड़ के हमको काम करना है। तो कोई पूछता है कि नाम करने से खाना मिलेगा? नाम खाली करेंगे दिन भर ठाकुर जी का, चाहे राम राम करेंगे, खाना मिलेगा? खाना मिलेगा, खाली नामे नहीं करना है। बैठ गए हम नाम कर रहे हैं, हम कुछ करेंगे नहीं जी, हम नाम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ठाकुर जी बोले कि जब आप नाम करेंगे ना तो वो स्टीम का काम करता है। जैसे भाप बनता है ना तो उससे रेल का इंजन चलता है ना। जेम्स वाट क्या किया, केतली पे जब उसकी चाची बोली कि देखना इसको, तो देखते रहा। पानी गर्म हो रहा था चाय का, तो केतली का ढक्कन उठने लगा। तो बोला अरे इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन उठ क्यों रहा है? उसने कोयला रख दिया, कोयला गिर गया, फिर कोयला रखा, फिर गिर गया। बोला अच्छा इसमें शक्ति है। देखिए ये आइडिया आया, तो उसने जो है सोचा और उसी से रेल का इंजन बना। और स्टीम से, कोयला पानी से, उस स्टीम को जो है बंद करके और इतना फोर्स दिया गया कि रेल का इंजन चलने लगा। अब पहिया चलने लगा तो उसके पीछे देखिए 100 डब्बे माल के ढोके लेके चले जाते हैं। वही स्टीम ही आपके मोटरसाइकिल में चलता है, वही स्टीम ही चलता है ट्रक में और कार में, सब में वही स्टीम ही बनता है, पेट्रोल से बनता है। लेकिन एक बना ना, ठाकुर जी बोले ये नाम करने से आपके अंदर स्टीम बनेगा। तो जब स्टीम बनेगा तो गाड़ी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया तो चलेगा थोड़ी। अब आपको गियर लगाना है, क्लच छोड़ना है, गाड़ी भागने लगी। अब स्टीम बन गया आपके अंदर,
तो अपना क्लच और गियर छोड़िए, यानी काम करिए जो काम करना चाहते हैं दुनिया में। ठाकुर जी का नाम कर दिए, स्टीम बन गया, स्टीम बन गया, तो अब ठाकुर जी बोलना है कर्म करो, कर्म। तो जब आप कर्म में उतरेंगे तब आप दुनिया में आगे बढ़ेंगे, तब आप दुनिया में हम लोग सफल होंगे। इसलिए नाम, देखिए नाम कहाँ से घूम के आया और कर्म में आ गया। तो इसलिए कर्म अपने आप होने लगेगा। ये नहीं खाली नाम करने से हमको खाना मिलेगा, जरूर मिलेगा, हाथ पैर चलाना पड़ेगा। अब कुछ नहीं कर्म करना है, अगर कुछ नहीं कर्म मिल रहा है काम इधर उधर का, तो क्या करना है? जो ठाकुर जी बोले वही करना है, परिपार्श्विक की सेवा करना, वही काम नहीं है। तो हमारे जो अड़ोस पड़ोस मित्र रिश्तेदार भाई बंधु जो हैं, चाहे वो दीक्षा लिए चाहे न लिए, उसकी बात नहीं है, पूरा पर्यावरण इसकी सेवा करना है, मुंह से बोल के, हाथ से, शरीर से, जैसे भी करिए, यही कर्म है। असली कर्म ये है, और तो दुनियादारी वाला कर्म वो तो हो ही रहा है, लेकिन असली कर्म ये है, तो वो भी करके यही करना है। तो ठाकुर जी बोले जब ये कर्म करते हैं तो ठाकुर बोले यही मेरी पूजा है। ठाकुर की पूजा का मतलब है कि सबकी सेवा करें। जय